नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत और साथ ही में मेरे सहयोगी ऋतु भी मौजूद हैं न्यूज रूम से। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं खबरों को जानने के लिए। ऋतु, सबसे पहले सीएम शिवराज से जुड़ी खबर आपको बता दें। धुआंधार प्रचार प्रसार वो यूपी में कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि जब जब संसार में अत्याचार बढ़ता है तब तब धरती पर भगवान का अवतार होता है और पीएम मोदी धरती पर दुष्टों को खत्म करने के लिए आए हैं। साथ ही यूक्रेन में फंसे लोगों को वहां से निकालने के लिए पीएम मोदी की तारीफ भी उन्होंने की है। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप अत्याचार और अन्याय बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, जनता के सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। और आज मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अगर भारत भूमि पर आए हैं तो दुष्टों के विनाश के लिए और जनता के उद्धार के लिए आए हैं। आज आप देख रहे हैं रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने तय किया कि यूक्रेन में बसने वाले एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस निकाल के लाएंगे। और आज 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन से अपनी जनता को निकालने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पोलैंड में भेज दिए हैं, हंगरी में भेज दिए हैं, जो जनता की जिंदगी सुरक्षित बचा के लेके आएंगे। मिशन गंगा अभियान, मिशन गंगा प्रारंभ किया है नरेंद्र मोदी जी। तो वहीं भोपाल में समर्पण निधि को लेकर के बीजेपी की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली शामिल हुए और कई नेता भी उसमें शामिल हुए। भोपाल के लिए स्थानीय नेताओं को 5 करोड़ का टारगेट दिया गया है, जिसमें अभी तक केवल 77 लाख रुपए ही इकट्ठा हो पाए हैं। 15 मार्च तक टारगेट को पूरा करना है। तो वहीं सीएम शिवराज अब बूथ बूथ पर समर्पण निधि संचय के लिए जाएंगे। कार्यकर्ता प्रत्येक बूथों तक अथक मेहनत के साथ इस अभियान को भी यशस्वी बनाने का अभियान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में थे, उन्होंने कहा कि संगठन ने जो आदेश मिलेगा मैं बूथों पर और समर्पण के लिए जहां भी जाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक कार्यकर्ता के नाते से वो भी मैदान में समर्पण निधि के अभियान में ताकत के साथ जुटेंगे। उसकी तैयारी में माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत योजना के साथ लगे हैं। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन लागू करने की अब होड़ शुरू हो चुकी है, मांग की जा रही है और इसी को लेकर के अब सरकार पर कहीं न कहीं दबाव बढ़ने लगा है। जी हां, पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस भी इसी मुद्दे पर कर्मचारियों के साथ खड़ी हुई है। कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। इधर इनकी मांग पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने जिन कर्मचारियों को 500 में भर्ती किया, उनकी सैलरी 50,000 तक कर दी गई है। उस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। संविदा कर्मचारियों को कांग्रेस ने 2000 में भर्ती किया, उसको हम 20,000 तक ले आए। बीजेपी की सरकार संवेदनशील सरकार है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन करेगी। विपक्ष ने विधानसभा में इसको लेकर संकल्प प्रस्ताव दिया है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री LN शर्मा ने कहा कि पुरानी योजना को बहाल करने की मांग को लेकर संयुक्त आंदोलन किया जाएगा। देखो, कांग्रेस ने जिन कर्मचारियों को 500 रुपए में भर्ती किया, उनकी हमने 50,000 रुपया तनख्वाह कर दी। उस पर कांग्रेस कभी नहीं बोली। सरकार शिवराज सिंह जी की सरकार संवेदनशील सरकार है और लगातार इन विषयों पर मनन करती है। कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने, गहलोत जी मुख्यमंत्री ने उसको बहाल कर दिया है। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी इसको बहाल करें। मध्य प्रदेश में
जो है नई पेंशन योजना 1 जनवरी 2005 से लागू की गई है। इससे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा नाराजगी है, क्योंकि योजना में अनेक विसंगतियां हैं। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए आंदोलन भी किए हैं कि इस योजना को वापस लेकर के पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। और इधर ही प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बयान दिया है और साथ ही साथ उन्होंने रामपथ गमन न्यास बनाने का ऐलान किया है। और इसी को लेकर के उनसे सवाल किया गया, जब रामपथ गमन का निर्माण कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ था, इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारा सपना है, इसे बीजेपी ही पूरा करेगी। आम जन जुड़ेगा नहीं। अब ये जो 17,500 वॉलंटियर्स शिप्रा के तट पर आएंगे, दिया जलाएंगे, तो निश्चित रूप से इस पूरी भक्तों की फौज को माँ शिप्रा की सफाई हो, गहरीकरण हो, नदी के किनारे वृक्षारोपण हो, इन सब में इनका सदुपयोग करेंगे। और जो हमारे जल के पावन स्रोत हैं उनकी शुद्धता के लिए हम लोग प्राणपण से अभियान चलाएंगे। और इसी पूरे मामले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है, सुनिए। 14 साल में से भगवान राम 11 साल वनों में मध्य प्रदेश में रहे, चित्रकूट से लेकर अमरकंटक में। तो इसका पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया था। ये 17 साल इनकी सरकार रही, 15 साल कुछ नहीं किया इन्होंने। और राम की बात करते हैं तो भगवान राम का, रामलला का जो मंदिर है अयोध्या में, उसका ताला अगर किसी ने खुलवाया था तो राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। ये तो राम के नाम पे केवल राजनीति करते हैं और कहते हैं जिनने राम को लाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि वहाँ मंदिर बने, और ये ऐसा बता दें कि जैसे इनने कोई आदेश दे दिया हो। और राम ये कह रहे हैं जिनने राम को लाए वो उनको लाना है। अरे राम ने पूरी दुनिया को लाया है, तुम कह रहे हो राम को जिनने लाए, ये तुम्हारी हैसियत है, तुम राम को ले आओ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी खबर के। हरदा के विवेकानंद आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज के एमकॉम 3rd सेमेस्टर के 30 छात्र छात्राओं को एक जैसे नंबर आए हैं और ये कॉलेज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से संबद्ध है और इसकी लापरवाही उजागर हुई है। सभी छात्रों को टैक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट विषय में एक समान 28 नंबर सप्लीमेंट्री में दे दिए गए। छात्रों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। छात्रों का कहना है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि छात्रों की शिकायत मिल गई है और यह मामला गंभीर है। यूनिवर्सिटी को मामले की जानकारी दी जाएगी। सभी छात्रों को एक ही सब्जेक्ट में इनकम टैक्स में आई है सप्लीमेंट्री और सबके सेम नंबर है। 28 नंबर सबके हैं, टोटल भी सेम ही है। तो फिर आप लोगों ने क्या किया है? मैम को एप्लीकेशन दी थी पर उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज फिर आए हैं हम लोग, एक हफ्ते से परेशान हो रहे हैं। डेली आना जाना, बहुत से बच्चे इसमें गांव के भी हैं जो रोज आते हैं, बस से पैसे लगा के आते हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए हम यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिख चुके हैं। अब हम दोबारा और एक लेटर लिखेंगे। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस तरीके की जो एक जैसे नंबर आए हैं ये गलत बात है और बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्हें आगे कार्रवाई करनी। तो एमकॉम 3rd सेमेस्टर के ये छात्र हैं और 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एक बराबर नंबर इन लोगों को मिले हैं और 30 छात्र ऐसे हैं जिनको 28 नंबर ही मिले हैं, सप्लीमेंट्री आई है। इस मामले की शिकायत कॉलेज से की गई है और कॉलेज ने, जो कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज है, उस कॉलेज ने विश्वविद्यालय से इस पूरे मामले को बताया और कहा है कि ये पूरा मामला बेहद गंभीर है और विश्वविद्यालय को इस बारे में जानकारी दे दी गई है ताकि मामले में इन छात्रों की समस्या का निराकरण हो सके। छात्रों का ये कहना है कि ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरीके का कृत्य करके सभी को एक जैसे नंबर दिए जाना कहीं न कहीं इस मामले में बहुत बड़ी लापरवाही बताता है और ये भी बताने के लिए काफ़ी है कि शायद कॉपी चेक ही नहीं की गई या चेक की गई तो किस प्रकार से चेक की गई कि 30 छात्रों के एक जैसे नंबर। उनका ये भी कहना है कि इसका योग जो है, टोटल जो है, वो भी सभी का एक जैसा है और ऐसे में एमकॉम 3rd सेमेस्टर के ये छात्र जो हैं वो बेहद परेशान हैं। इधर सतना जिले के माधवगढ़ निवासी एमबीबीएस का छात्र सुनील पांडे यूक्रेन में फंसा हुआ है, जो अब दिल्ली पहुंच चुका। यूक्रेन में फंसे थे और ये अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। छात्र के परिजन बेटे से मिलने के लिए बेचैन हैं। वहीं मोदी सरकार को मसीहा बताते हुए सरकार के प्रयास की सराहना कर रहे हैं।
बहुत डर लगता था कि क्या होगा कैसा होगा, लेकिन भगवान से हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहते थे कि मेरी बेटे कुशल रहे, अच्छा रहे, सकुशल यहाँ पर आ जाए। और हमारे शासन ने जो उसकी मदद की, बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई जब हम लोगों ने सुना कि अब वो फ्लाइट तक पहुँच गया है, अब आ जाएगा। तो बहुत उम्मीदें लगी थी। अब ये हुआ कि शाम को मीटिंग हुई, मोदी जी ने कहा कि हम एक एक बच्चे को वहाँ से निकाल के लाएंगे, तो इस बात की प्रसन्नता हुई, कहीं न कहीं व्यवस्था अपनी हो जाएगी। और दूसरे दिन जब सुबह हमने बात किया उससे, जो बोला कि हमारा हंगरी के लिए फॉर्म भरा लिया गया है। फिर जब शाम को बात हुई तो बोला कि आज नहीं कल जाना है। तो कल ये लगभग भारतीय समय के अनुसार लगभग 10 बजे और वहाँ के समय के अनुसार लगभग 7 बजे ये वहाँ से बस में बैठ कर हंगरी के लिए निकले। फिर मेरी बात नहीं हुई, फिर यहाँ रात 10 बजे के आसपास बात हुई, बोला कि मैं एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यूक्रेन के खार्किव में फंसी 2 छात्राओं से वीडियो कॉल पर बातचीत की है। एक रायसेन की रहने वाली है, दूसरी भोपाल की रहने वाली छात्रा है, उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत हुई है। शिवानी की माताजी और उनकी चाची जी से मेरी भेंट हुई और उन्हीं के माध्यम से फिर मैंने वीडियो कॉलिंग पर उन दोनों बेटियों से, शिवानी से भी और सची शर्मा, दोनों बेटियों से बात की। मैं समझता हूं माताजी का भी थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, क्योंकि उसके पहले उनको ये भ्रम था कि वो बंकर के अंदर फंसी हुई हैं और दिनचर्या से भी निवृत्त नहीं हो पा रही हैं। पर अभी जब बात हुई तो वो फ्लैट में थोड़े समय के लिए पहुंच गई हैं, थोड़े समय में पहुंच गई हैं। और अभी जब बात हुई तब वो फ्लैट में ही थी। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और चिंता कर रहे हैं सभी लोगों की। हमारे मध्य प्रदेश के 19 लोग अभी तक वापस आ चुके हैं, 7 लोग आज वापस और आ जाएंगे। ऑपरेशन गंगा के तहत भी कार्रवाई लगातार ऑपरेशन गंगा की जा रही है। और अभी जैसे बेटी शिवानी की और सची शर्मा की चाची जी और माताश्री से जो चर्चा हुई है, मैं अभी तत्काल विदेश मंत्रालय को भी इस बारे में, हमारे गृह विभाग मध्य प्रदेश को भी इस बारे में मैं तो वहीं यूक्रेन में फंसे बैतूल के छात्र ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है और वीडियो भी जारी किया है। साथ ही साथ कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है उससे भी अवगत कराया है वीडियो के जरिए। मैं दीपांशु विश्वकर्मा मध्य प्रदेश का रहने वाला। करेंटली मैं विनीता नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था पता नहीं। अभी इवैक्यूएशन के लिए हमको रोमानिया बॉर्डर के पास लाया गया है, पर यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का कुछ भी एक्शन नहीं दिख रहा है। इंडियन गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। यहाँ पर हमको बोला गया है कि इंडियन गवर्नमेंट इवैक्यूएट करवा रही है, पर यहाँ पर हम 2 दिन से खड़े हुए हैं। 2 दिन से खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। 3 से 4 बच्चे जाते हैं बस, और इधर कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चे हैं। पता नहीं क्या होगा हमारा। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, कुछ तो करिए। और इधर रीवा की नुसरत खान भी यूक्रेन में फंसी हुई हैं और उन्होंने भी सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। साफ नहीं हो पाती नेटवर्क की प्रॉब्लम से, कभी कभी क्लियर बात हो जाती है। वो बताती है कि हालात बहुत ख़राब है, वहाँ किसी वक्त भी हो सकता है। पैदल चल रहे हैं तो सायरन बजने लगते हैं, ब्लास्टिंग होने लगती है और बहुत ही हालात ख़राब है वहाँ, उसको बहुत ही दिक्कत है। उस एरिया में जहाँ पे वो है तो वहाँ से 400 से 450 बच्चे हैं भारत के। और अभी ये तो अपने फ्लैट में रह गई हैं, फ्लैट से ही निकल के बंकर में जाती हैं, वहाँ घुस जाती हैं, वहाँ सेफ हैं बंकर में। प्रदेश के आयुर्वेदिक डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और लगातार अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती वो ऐसे ही हड़ताल करते रहेंगे। बता दें आपको, उन्होंने ब्लड डोनेट कर इसका विरोध भी जताया है। इनकी हड़ताल का आज 5वां दिन है। इन लोगों की मांग है कि एलोपैथिक जूनियर सामान स्टाइपेंड मिले। जबलपुर यूनिवर्सिटी से अलग आयुष यूनिवर्सिटी बनाने की मांग है। साथ ही समय पर परीक्षा करवाने की भी मांग इनके द्वारा की जा रही है। हम आयुर्वेद छात्रों की स्ट्राइक इसलिए चल रही है क्योंकि हमारी 5 सूत्रीय मांगे सरकार नहीं मान रही है उसके लिए। और आज हमारे कॉलेज में पीछे वैन आई है जिसमें ब्लड डोनेट किया है। बहुत सारे बच्चों ने ब्लड डोनेट किया है और हमारी 5 सूत्रीय मांगे ये है
कि पहले तो है कि पीएससी की जो वैकेंसीज है या पीएससी की जो एग्ज़ाम है वो हर 10 साल में होती है। हमारा ये कहना है कि वो हर साल हो और हर साल वैकेंसीज निकले। और 2013 के जनसंकल्प के अनुसार लगभग मतलब 1000 औषधालय बनने थे, आयुष औषधालय, लेकिन उसमें से अभी 148 ही बने और औषधालय नहीं बने, वैकेंसीज नहीं निकली, तो कैसे हर साल मतलब। बड़ी खबर की बात करते हैं बेमेतरा से। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है जहां पर युवक की जली हुई लाश बरामद की गई है और ये लाश नाथघाट पुलिस को मिली है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। गिधवा जलाशय के पास ये शव मिला है और माना यह जा रहा है पुलिस की जांच में कि हत्या की गई है और साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की गई है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बेमेतरा से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से, जहां पर युवक की जली हुई लाश यहां से मिली है और नाथघाट पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला बताया जा रहा है कि पहले गिधवा जलाशय के पास हत्या की गई संभवतः और उसके बाद हत्या कर सबूत जो है उसको छुपाने के लिए यहां इस शख्स को जला दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर बेमेतरा से। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर मंदसौर से आपको बता रहे हैं जहां के चंद्रपुरा में बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह गौतम पर ग्रामीणों ने गांव के गंगाधर महादेव मंदिर पर जबरन ताला लगा दिया है। ताला लगाने और लोगों को पूजा से रोकने का आरोप दरअसल इन ग्रामीणों की तरफ से लगाया गया है। गुस्साए लोगों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर जमकर नारेबाजी की है और मंदिर को खुलवाने की मांग की जा रही है। मौके पर अधिकारी जो मौजूद हैं उन्होंने लोगों को समझाइश दी और मामले को शांत करा दिया। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये गांव का जो मंदिर है गंगाधर महादेव मंदिर है और शिवरात्रि का पर्व सामने है और ऐसे में ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। मंदसौर के चंद्रपुरा का यह मामला है। बीजेपी नेता पर यह आरोप लगा है, राजेंद्र सिंह गौतम इनका नाम है और इन पर ग्रामीणों ने गांव के गंगाधर महादेव मंदिर पर जबरन ताला लगाने और लोगों को पूजा करने से रोकने का आरोप लगाया और सिटी कोतवाली पहुंचकर यहां हंगामा भी किया, नारेबाजी की है और मांग की है कि मंदिर को खुलवाया जाए। मौके पर अधिकारी जो मौजूद थे उन्होंने लोगों को समझाइश दी है, मामले को शांत कराया। मौके की तस्वीर। चंद्रपुरा में भोलेनाथ जी का एक मंदिर है, इसको लेकर के दो पक्षों द्वारा आपत्ति प्रकट की गई थी। एक स्थानीय पार्षद है कांग्रेस से शैलेंद्र गिरी गोस्वामी, उन्होंने ये बताया था कि उस मंदिर में हम लोग पूजा पाठ या कुछ निर्माण कार्य शेड वगैरह लगाना चाहते थे कथा के लिए, तो एक दूसरे पक्ष द्वारा रोक दिया गया था। तो उस संबंध में उन्होंने तहसीलदार साहब को आवेदन दिया है, क्योंकि विवाद भूमि को लेकर है। एक पक्ष का कहना है कि भूमि उनकी है, दूसरे पक्ष का कहना है कि शासकीय है। इसका निर्णय तहसीलदार साहब कर देंगे, उस आवेदन पर सुनवाई कर। नरेंद्र धनोतिया संवाददाता मंदसौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे बात करते हैं। नरेंद्र, भगवान के काम में रोका टोकी क्यों? यहां पर कल बड़ा पर्व है, महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में मंदिर पर ताला लगा देना ये कौन से तुक की बात है? पुनीत, बड़ी हैरत की बात है कि जिस मंदिर का विवाद है ये मध्य प्रदेश शासन में कलेक्टर के आधिपत्य का मंदिर शासकीय दस्तावेज में दर्ज है, लेकिन भाजपा के नेता राजेंद्र सिंह गौतम जो पूर्व में कांग्रेस में थे और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और अभी भाजपा में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य है। इनका परिवार चंद्रपुरा में ही रहता है और इनका कहना है कि ये मंदिर हमारे स्वामित्व का है और इसी बात को लेकर जब जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर था तो कुछ ग्रामवासियों ने मंदिर का जीर्णोद्धार करा के उसको रिनोवेट कराया और वहां पर पूजा अर्चना चल रही थी। इसी बात को लेकर के गौतम के परिवार वालों ने मंदिर पर ताला जड़ दिया और उनका कहना था कि यहाँ पर हमारी परमिशन के बगैर कोई पूजा अर्चना नहीं होगी। ऐसे समय में जब शिवरात्रि का पर्व नजदीक है तो पहले तो ग्रामीणों ने मंदिर के बाहर ही पूजा अर्चना की, उसके बाद में सारे ग्रामीण जिसमें महिलाएं बच्चे सभी शामिल थे, सिटी कोतवाली आ गए। उन्होंने सिटी कोतवाली पर धरना दिया और राजेंद्र सिंह गौतम के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर तहसीलदार और टीआई पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझाई थी। उसके बाद अभी ताला खोल दिया गया है और तहसीलदार का कहना है कि शासकीय रिकॉर्ड देखा जा रहा है, उसमें अभी प्रथम दृष्टया जो देखा गया है मंदिर शासकीय है और उसके बाद ही संपूर्ण दस्तावेज जांच करके फिर जो भी फैसला होगा वो पूजा पाठ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मंदिर का ताला अभी खुलवा दिया गया है और पूरे मामले में जांच चल रही है।
इधर रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन ने अपने कैदियों को छोड़ दिया। यूक्रेनी कैदी अब रूस से युद्ध करेंगे। तो क्या हालात हैं यूक्रेन के, ये आपको बता रहे हैं। कैदियों को रिहा कर दिया है और कैदियों को छोड़ते हुए उनको लड़ने के लिए हथियार भी दे दिए हैं। अब यूक्रेनी कैदी जो हैं ये रूस से लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वहां रूस और यूक्रेन के बीच जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, हालात जो है वो क्या कैसे पल पल बदल रहे हैं, इसका अपडेट आपको लगातार हम देंगे। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। मुझे और मेरी सहयोगी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।